हेलो स्टूडेंट, ओ लेवल का पेपर चल रहे हैं और 20 जैन को समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद ओ लेवल का प्रैक्टिकल होगा। तो आपके लिए मैं कुछ ओ लेवल में जो पाइथन सब्जेक्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल में पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चन को आपको सभी को तैयार करना है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो प्रोग्राम है पाइथन का, तो ये है राइट। ध्यान से देखिए आप, ये क्या है? राइट ए पाइथन फंक्शन। राइट ए पाइथन फंक्शन या पाइथन प्रोग्राम, कुछ भी आवे आपको यही लिखना है, फंक्शन या प्रोग्राम, क्योंकि फंक्शन भी प्रोग्राम प्रीडिफाइंड भाई फंक्शन क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड फार्मूले होते हैं, तो इसको हम फंक्शन या प्रोग्राम कुछ भी लिख सकते हैं। राइट ए पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर ए नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव मतलब होता है जो माइनस का ना हो, उसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो द फंक्शन एक्सेप्ट द नंबर एज एन आर्गुमेंट, कि जो फंक्शन है हमारा एज नंबर को एज ऐसे करे जैसे कि आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखा है, दिस प्रोग्राम इज मोस्ट फॉर ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम, सो रीड इज केयरफुली। इसको सही से देखिए। ठीक, तो पहला प्रोग्राम है हमारा, देखिए क्या है इसमें, मतलब फैक्टोरियल बनाना है नॉन निगेटिव का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो हमने जो डेफ क्या है, डेफ क्या है? जब फंक्शन कोई भी पाइथन में बनाते हैं तो एक कीवर्ड्स का यूज करते हैं जिसे हम डेफ कहते हैं। तो हमने फंक्शन बनाया FACT, फैक्ट। फैक्ट फैक्ट नाम क्या, क्यों बनाया फैक्ट्स का? क्योंकि फैक्टोरियल निकालना है और एन डाल दे इसमें आर्गुमेंट। मैंने बोला ना एज ए नंबर एन आर्गुमेंट, तो भाई कौन सा है? एक आर्गुमेंट हमने एन डाला, इसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इफ अगर n इक्वल टू 0, ये देखिए अगर हमारा n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न क्या होगा हमारा? रिटर्न 1 होगा। भाई n इक्वल टू 0 पर रिटर्न कितना होगा? रिटर्न 1 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर 0 जैसी हुआ तो आपका रिटर्न आंसर 1 होगा। एल्स अगर 1 नहीं, अगर 0 नहीं है तो ये फार्मूला लगता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, रिटर्न n फैक्ट n माइनस के 1। इसका क्या मतलब है? अगर मैं जैसे मैंने 4 यहाँ पे एंटर किया, क्या किया? 4 मैंने यहाँ पे इनपुट भी करा रखी है वैल्यू, देखिए आप, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर ऑफ ए कंप्यूट द फैक्टोरियल। तो इसमें जो एंटर करा दी वैल्यू है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एंटर द कंप्यूट फैक्टोरियल वैल्यू, ये जो आता है ये वाला, ये एंटर ए नंबर, जो हम इस डबल क्यूट में लिखेंगे वही हमारा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एंटर ए नंबर 4 कंप्यूट द फैक्टोरियल, क्या लिखा आपने? 4, तो यहाँ पे एंटर नंबर, आपको कीबोर्ड से 4 आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद इसका आंसर हमारा 24 आएगा। ठीक है, कैसे? अब मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे अगर 0 है, मैंने रिटर्न 4 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? n के स्थान पे क्या रखोगे आप? 4 रखेंगे। n के स्थान पे क्या रखोगे? 4। उसके बाद फैक्ट और n माइनस के 1, तो फैक्ट यहाँ पे क्या रहेगा? 3 रह जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई फैक्ट 3 हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर ये रिटर्न करेगा दोबारा से, तो n यहाँ पर कितना है? फैक्ट कितना निकालना? 3 का, तो 4 तो आपका है ही, तो यहाँ पर 4, फिर n यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई फैक्ट माइनस के 2 रह जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 और डॉट फैक्ट, देखो 2 रह गया। फिर यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 आगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा, और फैक्ट 1 की वैल्यू 1 होती है। अगर 1 नहीं होते तो 1 माइनस 1 0, 0 पर 1 रिटर्न कर देगा। इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? अगर हम एंटर ए नंबर 4 कराते हैं तो फैक्टोरियल 24 आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, मैं समझता हूँ समझ में आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन तुम सोचोगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, इसी टाइप से आपको लिखना है और इसको रन कराना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप देख सकते हो, लेकिन देखो जो भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं डेफ, तो डेफ के बाद पाइथन में किसकी गलती ज्यादा होती है? इंडेंट की गलती ज्यादा होती है। पाइथन में किसकी गलती ज्यादा होती है? इंडेंट की गलती ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफ फैक्ट n इफ n इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1 हो गया। तो ये हमारा ध्यान रखना, तो ये जो मैंने लिखा डेफ के नीचे इफ,
तो जैसे ही आप यहाँ पे कोलन लगाओगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो एक इंडेंट देकर लिखना, जब इफ कंडीशन लग गई फिर भी आपको इंडेंट देना है, फिर इफ के नीचे बिल्कुल इसके नीचे एल्स आएगा, ठीक है, उसके बाद ये रिटर्न इंडेंट देकर लिख देंगे। अब ये जो एन इनपुट है ये डेफ के नीचे आता है, तो आप जैसे जैसे प्रोग्राम लिखोगे वो ऑटोमेटिक अपने आप आता चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है हमारी कोई गलती हो जाती है तो ये अपने आप नीचे नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कर्सर ले जाना, आप यहाँ पे कर्सर ले जाना, कर्सर ले जाने के बाद आप इसको एंटर कर दियो तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रोग्राम था हमारा फैक्टोरियल का, जो हमारे ओ लेवल के प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए मैं यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम आपको देने वाला हूँ, सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। तो एक प्रोग्राम, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, देखो मैं दूसरा अपना ओपन करता हूँ, ये देखिए आप क्या है, numpy प्रोग्राम टू फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू इन द लिस्ट। अब इसका क्या मतलब है, एक numpy का प्रोग्राम है जिसमें हमने एक लिस्ट ली है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू को फाइंड करना है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो ज्यादा बार आती है लिस्ट में, जो ज्यादा बार आती है उस वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है कि कितनी कौन सी वैल्यू। देखो तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने भैया प्रोग्राम लिख दिया, देखो ध्यान से, अगर किसी को ये देखना है तो आप देख सकते हो आराम से, क्या प्रोग्राम है, numpy प्रोग्राम टू फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू इन द लिस्ट। इसका ये मतलब हो गया कि लिस्ट में जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आती है उसको फाइंड करो। ये भी हमारे इसमें ओ लेवल के जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, प्रोग्राम, ध्यान से, ये क्या है हमारे पास, इंपोर्ट numpy एज np, क्या है हमारे पास, इंपोर्ट numpy एज np हो गया, ठीक है, जो ये तो हम लिखते ही हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक लिस्ट लिखना है, तो x इक्वल टू np डॉट एरे, सब आता हुआ लिखना, ये मैंने यहाँ पर लिस्ट लिख दी। कुछ भी आप अपने हिसाब से लिस्ट लिख देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें ये देखते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा आया, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे सबसे ज्यादा 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, इसको प्रिंट कराया। इसको जब मैंने ये प्रिंट कराया तो मैं इसको प्रिंट कराऊं या ना कराऊं, इसको तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों, अगर मैंने x को प्रिंट करा दिया तो ये जो लिस्ट है मेरी ये प्रिंट हो जाएगी, बाकी जो आंसर उन्होंने पूछा वो नहीं आएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया, लिखने के लिए सिर्फ लिखना है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू इन द लिस्ट, सिर्फ ये प्रिंट होकर आएगा, बाकी इसका कुछ नहीं आएगा। जो हम करने वाले हैं वो देखिए, यहाँ पे ये आएगा हमारा पास, ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, प्रिंट। प्रिंट किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए। उसके बाद मैंने np क्यों लगाया, numpy एरे इसलिए लगाया, डॉट विन काउंट x डॉट आर्ग मैक्स, ये मतलब है जो आर्ग मैक्स है, आर्गुमेंट मैक्स फंक्शन है, ये उसमें से फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू आई है उनको ये उठा लेगा, ये फंक्शन लगना है। तो आपको इस प्रोग्राम में जिसको भी ये फंक्शन याद होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। आंसर क्या लिखना है, प्रिंट numpy डॉट बिन काउंट, भाई काउंट करेगा वो कितना। अब तुम क्या हो यार कैसा होगा, भाई पहले तो बिन काउंट लगाया, काउंट क्यों लगाया हमने, काउंट x करेगा कि इसमें कौन सा ज्यादा काउंट की हुआ है, फिर उसके बाद उस मैक्स आर्गुमेंट को ये पुट कर देगा, तो डॉट आर्ग मैक्स, और ये फंक्शन लगा कर भैया ये चीज हमारे प्रोग्राम में आ जाएगी। तो इस फंक्शन के द्वारा जो हमारा है बिन, पहले वो काउंट कर लेगा कौन सा ज्यादा है, और जो मैक्स है उसको वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट x लिस्ट कराई थी तो ये लिस्ट मेरी ये आ गई। अब तुम कहो मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दी, मैं तो लिस्ट प्रिंट ना करा था, मत कराओ। अब मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू इन द लिस्ट, ये लाइन अगर मैं ना लिखूं तो ये लाइन नहीं आएगी, आंसर तो आ जाएगा लेकिन ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है। मैं चाहूं तो इसे कोई प्रिंट करा दूंगा, ये वाली लाइन लिख के, इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो 1 आ जाएगी, अगर इसमें 1 है। अगर मैं इसमें 2 को ज्यादा बार कर देता हूं तो आंसर मेरा 2 आ जाएगा। तो ये जो मेरा प्रोग्राम था, ये कौन सा प्रोग्राम था, ये numpy में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू होती है लिस्ट में, मतलब सबसे ज्यादा कौन आया है, तो ये हमारा ये था numpy का प्रोग्राम जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल में पूछा गया है। ध्यान से देख लीजिए, बस इसमें अब आप समझ रहे होंगे क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हमें ये फंक्शन पता है तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बिन काउंट, पहले तो इसको काउंट कर लेगा, फिर आर्ग मैक्स कर देना, काम खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था जो पूछा गया था एग्जाम में। अब मैं आपको थर्ड प्रोग्राम बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्या है ये,
पाइथन प्रोग्राम क्या है हमारे पास, पाइथन प्रोग्राम दैट टेक टू लिस्ट, पाइथन प्रोग्राम में टू लिस्ट लेना है, रिटर्न प्रूव दे हैव लिस्ट वन कॉमन आइटम, मतलब जो कॉमन आइटम, एट लीस्ट वन कॉमन आइटम, समझ में आ रही बात ना, ट्रू इफ वो ट्रू रिटर्न करे जब वो कॉमन आइटम रखे, अगर उसमें एक भी कॉमन आइटम है तो वो उसको रिटर्न कर दे ट्रू, ठीक है। तो ये भी हमारा, तो पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, दो लिस्ट लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ये लगाना पड़ेगा। देखिए आप, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें दो लिस्ट ले लिया मैंने। डेफ क्या होता है, डेफ मैंने बताया था, अगर कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं पाइथन में तो डेफ कीवर्ड्स का यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला डेफ, डेफ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे डाटा, डाटा लगा दिया, st1 lst1 lst1, ये जो हमने दो लिस्ट ले ली हैं। अब इसमें मैंने कहा कि तुम कोई सी भी लिस्ट L1 L2 जो तुम्हारी इच्छा वो लिख सकते हैं, लेकिन LST, जब मैं LST लिखता हूँ तो उससे लिस्ट 1 हो जाती है और LST से लिस्ट 2 हो जाती है। उसके बाद रिटर्न हमारा जो है ना फॉल्स हो गया, क्या हो गया हमारा, रिटर्न फॉल्स हो गया, ठीक है। डेफ हो गया, डाटा LST1 लिया गया, रिटर्न फॉल्स जब हमने लिया। अब हमने क्या करा, इसमें ना फॉर लूप लगा दी, फॉर आई इन LST1, जो आई लिया मैंने किस में लिया, लिस्ट 1 में लिया, और इसी के अंदर फॉर जे इन LST। देखो ध्यान रखना, ये इसका मतलब यही खेल होता है, जैसे मैंने फॉर आई इन LST1 लिया तो इसके अंदर जे लिया मैंने LST2, लिस्ट के अंदर लिस्ट ले लिया, 1 के अंदर 2 ले लिया। अब इसने बोला कि अगर इसमें कॉमन है, तो अगर ये कॉमन है तो ट्रू आ जा, तो मैंने लिखा इफ i इक्वल टू जे, मैंने दो लिस्ट ली लूप में। अब तुम क्या होगा, लिस्ट में जो भी कॉमन आइटम होगा, i क्या है, LST1 में कोई एलिमेंट होगा, j क्या है, LST2 में एलिमेंट होगा। अगर ये दोनों कोई भी एलिमेंट अगर बराबर हो जाते हैं तो रिटर्न क्या होता है मेरा, ट्रू, रिजल्ट ट्रू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट डाटा कर देता, प्रिंट कर देता हूँ भाई प्रिंट। अब यहाँ पे देखो डाटा था तो मैंने यहाँ पर डाटा ले लिया, अब ST1 तो ये लिस्ट लेनी पड़ेगी तभी तो आइटम देगा वो, और मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5 6 7 ये ले लिया। तो इसका आंसर दे आपको पता चल गया होगा, 5 आ जाएगा, जो कॉमन है उसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी। देखो प्रोग्राम कोई भी है, अगर प्रोग्राम ओ लेवल के आते हैं प्रैक्टिकल में तो बहुत सिंपल प्रोग्राम आते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना आता है, ऐसे नहीं है कि कुछ प्रोग्राम आपके पढ़े हुए नहीं होंगे भाई, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने रहते हैं तो आराम से आप कर सकते हो, एक ही पे थोड़े सा टाइम में 5-10 मिनट में ये प्रोग्राम हो जाते हैं तीनों, ठीक है। तो कुछ वैसे आते हैं नॉर्मल, जैसे इवन नंबर हुआ, ओड नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ, लिस्ट में से लिस्ट करना, कोई लिस्ट में से डिलीट करना, इस टाइप के भी प्रोग्राम आ जाते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ ये सभी नाइलिट द्वारा पूछे गए प्रोग्राम है ओ लेवल में, तो आपको इन्हें अच्छी तरह से अध्ययन करना है, एक एक इसको रन भी करा के देखना है, ठीक है। ध्यान रखना, बिना रन कराए हम विश्वास नहीं करते, ये मेरे जितने मैंने प्रोग्राम दिए हैं ये सारे मेरे रन कराए हुए हैं, मेरी वेबसाइट careerboard.in पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए ये भी लिखा था, दिस प्रोग्राम इज मोस्ट फॉर ओ लेवल प्रैक्टिकल, ठीक है, प्लीज रीड केयरफुल्ली। जो भी मैंने प्रोग्राम जो आए हुए हैं उनके आगे ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया है, तो आप सही से इनको रीड करना, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए ध्यान है ना, आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि भाई आपको अगर ये लिखना है तो लिख सकते हो, पाइथन फंक्शन हो या पाइथन प्रोग्राम हो, दैट टेक्स टू लिस्ट, जो टू लिस्ट को लेता है, एंड रिटर्न ट्रू रिटर्न करता है, इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन आइटम, रिटर्न ट्रू इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन आइटम को एटलीस्ट कम से कम वो रिटर्न करता है, सही ना। अगर उसमें एक कम से कम एक तो कॉमन हो, तो वो अगर एक भी कॉमन हो गया तो रिटर्न क्या आएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा, रिटर्न हमारा आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें थी, ठीक है, ध्यान से। ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया, तो आपको प्रोग्राम देख के आप लिख सकते हो, इसे रन करा सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट फेवोनिक सीरीज यूजिंग फंक्शन। देखो फेवोनिक सीरीज तो हमने कई बार बताई है बच्चों को, हमने अपनी यूट्यूब पे प्रोग्राम भी डाल रखे हैं, ठीक है। लेकिन फेवोनिक सीरीज अब इसमें लिख दिया मैंने यूजिंग फंक्शन। अब देखो जब यूजिंग फंक्शन करना तो डेफ फंक्शन का तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आपको ऐसा लगता है कि यार टिपिकल प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट फेवोनिक सीरीज यूजिंग फंक्शन, तो ये देखिए आप,
डेफ डेफ एफ फैब। अब तुम क्या होगा, फैब ही क्यों लिया, क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करते हैं उसी के नाम पर हम डायरेक्ट उसको ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया डेफ फैब एक्स। डेफ फैब एक्स का मतलब है, मतलब कि डेफ तो हो गया फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड, और फैब हमने फंक्शन ले लिया, और एक्स हो गया आर्गूमेंट। तो इसमें हमने एक आर्गूमेंट डाल दिया जिसका हमें फैबोनिक सीरीज निकालना है। इसमें ये बताता है कि कितने नंबर तक हमें फैबोनिक सीरीज निकालना है। तो आप जानते हो फैबोनिक सीरीज कैसे चलती है। पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ फैबोनिक सीरीज कैसे चलती है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई, एक चलती है 0 पे 1, ऐसे भी चला सकते हो 0 1 2 3 4। अब इसमें 0 पे पहला एलिमेंट आगा, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा, ये तो हो गया हमारा इंडेक्सिंग। लेकिन हम यहाँ पे जैसे 0 पे क्या आया 1, 1 पे क्या आया 1, तो 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो ये 2 आ गया। और 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो ये 3 आ गया। 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो ये 5 आ गया। फिर 5 और फिर 3 कितने होते हैं, नेक्स्ट वाला 8 आगा। यानी कि मतलब 2 एलिमेंट ऐड करके हमारी फैबोनिक सीरीज आती है, और ऐसे ही ऐड होते चले जाते हैं। तो फंक्शन के थ्रू फैबोनिक सीरीज का बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो डेफ फंक्शन बना लिया, 2 एलिमेंट तो मेरे, अगर वो 2 से छोटा है, अगर मैं 0 लिख दूं तो 1, 1 लिख दूं तो 1, ऐसे भी होता। तो मैंने ये कंडीशन लगा दी है क्या, अगर वो डेफ फंक्शन, अगर कोई मेरा वैल्यू है, अगर x जो वैल्यू ली है मैंने वो 2 से छोटी है, तो रिटर्न क्या करेगा 1। अभी दिखाया मैंने, रिटर्न 1 करेगा। अगर वो 2 से छोटी नहीं है तो एल्स रिटर्न में क्या करेगा, फैब x माइनस के 1 प्लस फैब x माइनस के 2। सही है ना। तो क्या करेगा, फैब x माइनस के 1 और फैब x माइनस के 2। अगर 2 से ज़्यादा बड़ी है या 2 है तो तब ये चीज़ हम लगाएंगे। उसके बाद y इंट इनपुट एंटर ए नंबर, एक एन नंबर डाल देंगे। 4i इन रेंज y की इसमें रेंज डाल देंगे, 4i रेंज y क्या है, जो हमने नंबर एंटर कराया, जैसे मैंने 4 कराया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट i और इक्वल फैब i। तो इसका मतलब क्या, देखो जो भी इंडेक्स करते हैं वो 0 से करते हैं। मैंने देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं नंबर बता देता हूँ। मैंने एंटर नंबर लिया 5, कितना लिया 5। तो ये जो i है, तो i तो 0 से इंडेक्स करेगा, 0 1 2 3। लेकिन यहाँ पर देखिए जब 5 लिया मैंने, तो यहाँ पे x में से इसमें से गए तो फैब 3 बचेगा, और यहाँ फैब 4 बचेगा। फैब 3 और फैब 4, ठीक है, फैब 3 और फैब 4। लेकिन अगर मैं एंटर नंबर इसमें, अब ये कहाँ से चालू होगा, 0 से। तो मैं जैसे ही मैं 0 लगाता हूँ, देखो यहाँ पे 0, यानी कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, और 1 माइनस 1 ये 0 बन गया। तो 0 पर कितना आ गया हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 माइनस 1 0, तो भी हमारा 1 आ गया। अगर 2 ले लेते हैं तो ध्यान से 2 ले रहे हैं हम ध्यान से, तो 2 माइनस के 1, ध्यान से देखना, फैब 2 माइनस का फैब 1 हो गया, और फैब 1 की वैल्यू हमें निकाली अभी 1, और यहाँ पर फैब 0, और फैब 0 की वैल्यू भी कितनी है हमारी पास 1 है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, देखो ठीक है। अब हम लेते हैं 3 नंबर, 3 लेंगे यहाँ पे, तो फैब यहाँ पे फैब 2 आ जाएगा। फैब 2 की वैल्यू अभी हम निकालने अपने 2, और फैब 1 की वैल्यू होती है 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या हमारे पास 5 है। तो देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे भाई, यहाँ पे हम अगर हम 4 रखते हैं 4, तो फैब यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं तो फैब 4 माइनस के 1 फैब 3 हो गया। फैब 3 की वैल्यू अभी हमने बताई है कितनी थी, फैब 3 की वैल्यू 3 थी, और फैब 2 की वैल्यू 2 थी, तो 3 और 2 कितने हो गया 5 हो गया। तो इस टाइप से हम फैबोनिक सीरीज का ये आंसर इसका प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, अगर फैबोनिक सीरीज का हमें फैक्टोरियल के द्वारा या फंक्शन के द्वारा अगर प्रोग्राम बनाना होता तो बहुत सिंपल होता है। आपको लिखना क्या है, डेफ नाम लिखना, डेफ कीवर्ड यूज करके फैब लिख के आर्गूमेंट एंड डाल देना, और वहाँ पे लिखना कि इफ़ अगर s लेस दैन 2 होता है तो रिटर्न 1 करता है, और एल्स रिटर्न फैब x माइनस के 1 प्लस x माइनस के 2, ठीक है। उसके बाद वैल्यू को एंटर करा देना और 4i लूप लगा देना। यहाँ पे i लिखो या मत लिखो, फैब i भी लिख दिया तो हमारा ये सीरीज आ जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 ये वाला पोर्शन जो है इधर वाला राइट वाला ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला नहीं आएगा हमारा अगर हम ये i लिखना। अगर तो आपको कन्फ्यूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट fi लिख देना, तो ये 1 2 3 4
5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम था जो ओ लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए मैं प्रोग्राम बताता हूँ आपको, पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई TW2 नंबर बाय द रिपीटिंग एडिशन। मतलब रिपीटिंग एडिशन के द्वारा पाइथन का प्रोग्राम बताना है। ये भी ओ लेवल के प्रैक्टिकल में ये पूछा गया प्रोग्राम है जिसको मैं आज आपके सामने लाया हूँ। तो देखो कितने नंबर हैं, TW2 नंबर, पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई रिपीटेड एडिशन नंबर के द्वारा हमें रिपीट करना है। ठीक है, तो कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो 2 नंबर को क्या करोगे आप, एंटर करोगे। ठीक है, तो भैया देखो ये मैंने 2 नंबर एंटर, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, कोई ऐसा नहीं है, मिनटों सेकंडों के प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम क्या है हमारे पास, ए इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। सभी स्टूडेंट को पता है कि नंबर को कैसे एंटर किया जाता है। बी इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर, तो ये सेकेंड नंबर को एंटर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एडिशन करना है, तो प्रोडक्ट शुरू में कितना होता है, 0 होता है। हमने भैया प्रोडक्ट 0 ले लिया शुरू में। जो भी कुछ होता, एडिशन हो, सम हो, सब तुम आपको पता है कि हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद 4 हमने लिया, आई इन रेंज बी, तो आई इन रेंज बी, इसकी रेंज बी में ले लिया। एडिशन के थ्रू करना है तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट प्लस के ए, मान लो अब फिर हमने प्रोडक्ट को प्रिंट करा दिया। मान लो नंबर हमने फर्स्ट नंबर कितना लिया, 3 लिया, सेकंड नंबर कितना लिया, 4 लिया, तो आपको प्रोडक्ट तो पता 12 आना है, आंसर तो पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने यह एडिशन के थ्रू कराना रिपीटिंग मेथड से, तो हमने क्या काम किया भाई, आई है इन रेंज में, यहाँ पे 3 नंबर कितना है हमारा, प्रोडक्ट कितना है, 0 है, यहाँ पे हम 0 रखेंगे और यहाँ पर हम 3 रखेंगे, तो कितना हो गया हमारा, 3 आ गया। 0 + 3 कितना हो गया हमारा, 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 0, प्रोडक्ट तो हमारा 3 हो जाएगा, प्रोडक्ट तो हमारा 3 हो जाएगा, और ए हमारा देखो ध्यान से, इसी हिसाब से ये हमें समझाना है। ठीक है ना, तो इसमें इस टाइप से पहले क्या होगा, प्रोडक्ट 0, तो 4 आई इन रेंज बी, जो आई की रेंज है हमारी बी है, बी पर कितना चलेगा, ये 4 चलेगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो आई प्रोडक्ट प्लस के ए, तो पहला हमारा क्या था भाई, 3, प्रोडक्ट कितना 0 और ए कितना 3। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। फिर ऐसी करते करते 4 बार 3 आएगा। ठीक है ना, फिर 3 फिर 3 फिर 3, प्रोडक्ट 3, यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा प्रोडक्ट, फिर ये 3 आ जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट 6 आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा 9 आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट 9 आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस वजह से 4 तक ये चलेगा, ध्यान से करना इस चीज़ को। मैंने इस वजह से लिखा 4 आई रेंज इन रेंज बी। ठीक है ना, तो मतलब एडिशन के द्वारा इस टाइप से प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट आप 0 मान लेना जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 + ए 3 हो गया, तो 0 और 3 कितना होगा, 3 हो गया प्रोडक्ट। फिर लूप चलेगी यहाँ से आई रेंज बी तक तो चलेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोडक्ट 3 आ गया, तो 3 ही होगा, 6 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे करके 12 तक 4 तक ये चल जाएगा और मेरा आंसर 12 आ जाएगा। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रोग्राम था। नेक्स्ट वाला प्रोग्राम दिखाओ, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्शन। इसका क्या मतलब है कि पाइथन का प्रोग्राम आपको राइट करना है जो किसी नंबर की पावर को बताता है, और रिकर्शन के द्वारा। जब हम रिकर्शन के द्वारा करेंगे तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने भैया देखो ये बना दिया है, कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे लिखा डेफ, क्या लिखा डेफ, और यहाँ पर पावर का फंक्शन है तो हमने लिखा पावर x, y। अब तुम क्या होगा, इसमें 2 आर्गूमेंट क्यों लिए, हमने 2 आर्गूमेंट इस वे से लिए हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने 2 आर्गूमेंट इस वे से लिए हैं क्योंकि एक की पावर करनी है, तो एक तो बेस हो गया और एक होगी पावर। तो x, y का मतलब क्या हो गया, x की पावर y। तो 2 नंबर लूंगा मैं, जैसे 2 की पावर 2, 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उस टाइप से उसका आंसर आ जाएगा। तो आपको देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन था, डेफ पावर x, y। तो शुरू में हमने क्या, इफ y = 0, अगर 0 है तो रिटर्न 1 करेगा। देखो ये तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पावर किसी की अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी y = 0, तो x यहाँ पे लिखा x,
जीरो, तो इसका मतलब एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो है तो आंसर आएगा 1। अगर नहीं है तो फिर रिटर्न करेंगे हम। रिटर्न तो करना है क्योंकि वो बार बार मल्टीप्लाई करता है ना। रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई पावर एक्स कोमा वाई माइनस के 1, ठीक है। तो y माइनस के 1, जैसा मैंने यहाँ पे कितना लिया, देखो यहाँ पे एंटर वैल्यू बेस करा दिया मैंने 2, यहाँ पे 2 लिया, तो 2 मल्टीप्लाई पावर है ये, यहाँ पर क्या लिया हमने 2, और यहाँ पर भैया हमने क्या लिया 3 लिया, तो 2 की पावर 2 इस टाइप से है, ध्यान रखना। तो अब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और 4 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखो फ्लोट लिया है, फ्लोट एंटर पहले तो लेंगे, बेस एंटर कराना पड़ेगा, फिर हमने वैल्यू को एक्सपोनेंट कराना पड़ेगा जो पावर की वैल्यू है, और रिजल्ट होगा हमारा पावर एक्स कोमा वाई। तो ये रिकर्सन के द्वारा करा है तब मैंने ये लगाया है, अगर रिकर्सन के द्वारा नहीं करता तो मैं पावर फंक्शन का यूज करके इसको वैसे ही मैं कर देता, पावर फंक्शन का यूज करके पावर लगता है इसमें, ठीक है। इम्पोर्ट मैथ लगाते हैं और उसके बाद ये तुरंत सोल्व हो जाता है। लेकिन हमें क्या काम करना है, लेकिन ये हमें इसके द्वारा करना है रिकर्सन के, तो फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो पहले क्या करोगे, हमने एक नाम का पावर नाम का एक फंक्शन बना दिया, उसमें आर्गूमेंट लिख दिया एक्स कोमा वाई। इसमें लिखा कि अभी y बराबर 0 है तो रिटर्न 1 करेगा, अगर y 0 है तो रिटर्न 1 करेगा, एल्स अगर नहीं है तो रिटर्न x मल्टीप्लाई पावर x कोमा वाई माइनस के 1। ये आपको बता दिया था मैंने कि जो भी एक कम करेगा, जैसे यहाँ पर 2,3 या 2,4 है तो यहाँ पे एक तो यहाँ पर आ गया, फिर इसे एक कम कर देगा, 2 की एंटर कराए, फिर हमने रिजल्ट कर दिया पावर x कोमा वाई, रिजल्ट कर दिया हमने पावर x कोमा वाई, और रिजल्ट को हम प्रिंट करा देंगे। जैसे मैंने 2 लिया, क्या लिया 2, तो 2 की पावर 3 आंसर कितना होगा 8। 8.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लोट ले रखी है x की वैल्यू, इस वजह से फ्लोट में आ रहा है। ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था। अब देखो एक प्रोग्राम हो रहा है हमारा पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट पाइथन डिक्शनरी बाय द की और वैल्यू। पाइथन प्रोग्राम की वैल्यू से हम क्या काम, तो ये हमारा प्रोग्राम था पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट पाइथन डिक्शनरी बाय द की और वैल्यू। अब देखो डिक्शनरी के मैंने कई सारे आपको प्रोग्राम बताए हुए हैं। डिक्शनरी में कोई वैल्यू इंसर्ट कैसे कराते हैं, 3 टाइप से इंसर्ट कराया था, डिलीट कैसे कराते हैं, सॉर्ट कैसे कराते हैं। तो यहाँ पर देखो सॉर्ट का इन्होंने प्रोग्राम दे दिया है, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ाते हैं, जब हम अपनी क्लास लेते हैं तो सारे प्रोग्राम करवाते हैं बच्चे को, तो बच्चा इन्हें ईजिली कर देता है। जितने भी मैंने प्रोग्राम कराए हैं सब प्रोग्रामों में, तो पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट पाइथन डिक्शनरी बाय की और वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए हमारा, तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या काम करते हैं हम, इसको सॉर्ट करेंगे हम। ये देखिए पहले हम क्या काम करेंगे, डिक्शनरी की और वैल्यू, की भी होनी चाहिए उसमें और वैल्यू भी देता है। जैसे देखिए की के थ्रू कर देंगे हम, की के थ्रू भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम माई डिक का मतलब माई डिक्शनरी, तो माई डिक्शनरी हमारी ये हमने ले लिया, इसमें की हो गई और ये हमारी वैल्यू हो गई। की कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारी डिक्शनरी हो गई। डिक्शनरी सब पर लेनी आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या काम किया, की के थ्रू सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखा की, क्या लिखा की, लिस्ट माई डिक्स डॉट की, और ये ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद की डॉट सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट डिक, और यहाँ पे लिखा आई, ठीक है ना। अब तुम क्या हो गया, आई क्यों लिया, आई इस वे से लिया क्योंकि माई डिक आई फॉर आई इन की, यहाँ पर हमने एक लूप लगा दी है, तो इसमें से की पे एक लूप लग गई है। तो जैसे ही देखो ध्यान से, जब मैंने यहाँ पर की सॉर्ट करनी है तो कौन सा फंक्शन लगेगा हमारा सॉर्ट, तो यहाँ पर की डॉट सॉर्ट, यहाँ पर हमारा की डॉट सॉर्ट, ये तो लगना है। यहाँ पर देखो लिस्ट में की ले ली हमने, कीज यहाँ पर की है, और ये की वो हुआ है डिक्स की वाला, ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है और ये की वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर माई डिक डॉट की हो गया, फिर यहाँ पर कीज डॉट सॉर्ट, जितनी भी ये की थी यहाँ पर सॉर्ट हो गई है, समझ में बात ना, सॉर्ट अंडर स्कोर डिक आई, अब इसमें से उठा लेंगे माई डिक आई फॉर आई इन की, तो प्रिंट सॉर्ट अंडर स्कोर डिक, ये आ गई हमारी। उसके बाद देखो मोहन आ गया, तो मोहन क्या हो गया,
एम, एम पहला आएगा तो मोहन 2, फिर राज 5, फिर राजा 6, संजू 7 और भैया सूर्य 10। की के द्वारा ये पहली वाली हमारी की होती है, ध्यान रखना, ये पहली वाली हमारी की होती है, ये की होती है, ये की होती है, ये की होती है, ये की होती है, बाद वाली हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जब की होगी तो मोहन एम पहला आया तो एम से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, जो जो पहला आता है उसी से हम इस स्टार्ट, जैसे एम पहला आता तो मोहन पहला आ गया, फिर हमारा राज राजा और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आती है हमारे, देखो मोहन का 2 हो गया, राज का 2, तो हम इस टाइप से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो ये जो हमारा की वाला वैल्यू था, तो आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा, एक तो हमें डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन सी डिक्शनरी लोगे, अपने हिसाब से कोई भी डिक्शनरी उठा लो माइडिक में, और उसके बाद की लेना, की एक वेरिएबल लेना है और इस डिक्शनरी में माइडिक डॉट की फंक्शन यूज कर देना, तो ये की आ जाएंगी, की आ गई लिस्ट में माइडिक डॉट की, माइडिक तो ये डिक्शनरी आ गई, ये वाली पूरी डिक्शनरी आ गई माइडिक में, और उसके बाद की डॉट की लेनी है ना ये वाली की, तो कीज फंक्शन लगा दिया, उसके बाद कीज डॉट सोल्ट आ गई, यहाँ पे सोल्ट हो जाएंगी, तो सोल्टिक, फिर हमने क्या काम करना, सोल्ट होगी ना, अब हमें लिखना चालू करना है, तो लिखना चालू करने के लिए हमने एक लूप लगा दी कि पहले वही 0 लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, उस हिसाब से इंडेक्स करके सोल्ट आई, यहाँ पर कोलर माइडिक आई फॉर आई इन की, जो की में आई है उस हिसाब से लिख दें, 0 1 2 के हिसाब से लिख दें, और प्रिंट इज सोल्ट, जो हमने सोल्ट करी है डिक, उसको हम प्रिंट करा दें, तो इस टाइप से ये हमारी आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी पूछा गया है, और भी इसमें हमारी जो पाइथन है डिक्शनरी में, इसमें भी हम कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल में पूछा गया है, ये था पाइथन प्रोग्राम एक्सेप्ट ए हाइफन सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज इनपुट प्रिंट द सॉर्टेड वर्ड। इसका मतलब है कि जो एक वर्ड का सीक्वेंस है, जैसे नाम ले लो किसी का भी, वो लिखा हुआ है और बीच में उसके हाइफन लग रहा है, जैसा डैश है, हाइफन का मतलब डैश से वो सेपरेट है, एज इनपुट लेना है और प्रिंट द सोल्ट वर्ड, और उसको हमें क्या करना है, सोल्ट करना है। ठीक है, तो उसको हमें सोल्ट करना है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है राइट ए पाइथन सेपरेट इनपुट, तो ये हिंट ये है, जैसे मैंने इनपुट लिया तो पहले लिया गौरव, फिर राम, फिर ये यासिर, बिट्टू, पोंग, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया था। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एंटर कराएंगे हाइफन को, और फिर इसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए, देखो सोल्ट हो गया, तो पहले बी पहला आ गया, फिर जी पहला आ गया, फिर आर, फिर डब्ल्यू, फिर वाई सबसे लास्ट में आता है, तो ये हमारा सोल्ट हो गया। तो इसको हमें सोल्ट करना है, समझ में बात ना, हाइफन से अलग, और इसको सोल्ट करना। प्रोग्राम बड़े नहीं है, प्रोग्राम बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक इसमें लगाना पड़ता है, थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ती है, इसमें हल्की सी ट्रिक लगानी पड़ती है, प्रोग्राम तो आपके सामने सोल्व हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसमें प्रिंट एंटर वर्ड सेपरेट बाय द हाइफन, मैंने एक वर्ड एंटर कराया, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये लिखने का, तुम सोच रहे हो कि इसे लिखने से कुछ नहीं होता, ये प्रिंट के अंदर जब ये डबल क्विट में प्रिंट होता है ना, तो ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, ये मैंने बोल्ड कर रखा है, वैसा बोल्ड नहीं आएगा, ये ऐसे लिखा होगा, अगर ये बोल्ड होता तब बोल्ड आएगा। तो एंटर, यहाँ पर वर्ड सेपरेट बाय द हाइफन, इसका मतलब है हमने एक वर्ड को एंटर कराया जो हाइफन से सेपरेट है। ठीक है, तो लिस्ट यहाँ पर लिखा मैंने LST लिस्ट, तो लिस्ट होगी हमारी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, L1 ले लो, लिस्ट ले लो, कुछ भी ले लो। फिर उसके बाद यहाँ पे n फॉर n इन इनपुट, देखो ध्यान से, n इन इनपुट, इसमें से इनपुट में इनपुट एक फंक्शन होता है, डॉट स्प्लिट, इसको हमें ब्रेक करना है, किसका, डॉट हाइफन से, ध्यान रखना। देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है हमें, ये जो हमने लिस्ट ली है इसको हमें इस सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है, तो n लिस्ट n फॉर n इन इनपुट, फॉर n इन इनपुट, तो इनपुट एंटर कर लिया n, फिर हमने डॉट लगा के स्प्लिट हाइफन, तो स्प्लिट से अलग कर दिया, जो भी हम नंबर लेंगे क्या करेंगे, स्प्लिट से अलग करना, फिर उसको क्या कर देंगे, सोर्ट कर देंगे, सोर्ट कर दिया। ठीक है, जब तुमने सोर्ट कर दिया तो फिर उसे जोड़ोगे भी, तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, प्रिंट माइनस ज्वाइन IST,
LST लिख दो, जो यहाँ पे होगा वो चीज़ होगी। LST से लिस्ट, LST लिस्ट, LST। तो ज्वाइन करा हमने किससे, हाइपन से, तो हाइपन से ज्वाइन किया कर दिया। तो ध्यान से देखो, 3 लाइन का प्रोग्राम है जो 9 में पूछा गया है अभी प्रैक्टिकल में। है क्या, पहले तो एक नंबर को एंटर करा देंगे। अब जब मैं एंटर कराऊंगा तो क्या एंटर कराऊंगा, उस नंबर को हम हाइपन से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया, लिस्ट एन नंबर है, फॉर एन इनपुट डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर हाइपन से हमने इसको ब्रेक कर दिया। और जब हमने हाइपन से ब्रेक करा तो फिर उसको हमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया। भाई हाइपन से अलग कर दो और फिर उसको हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। जब वो सॉर्ट हो गया तो फिर हाइपन से ना जोड़ोगे, अब रिजल्ट तो हाइपन में चाहिए, तो उसे जोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हाइपन लगा दिया। और ज्वाइन LST, ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन लगा दिया। तो देखो एंटर वर्ड सेपरेट, ये तो ये आ गया। फिर उसके बाद गौरव, राम, यशवीर, बिट्टू और बोंग, और भैया देखो घुमा दिया ये ऐसे करके। तो तुम्हें क्या फंक्शन लगाना, कुछ भी नहीं यार, पहले एंटर लगा दिया, फिर ये एंटर द वर्ड कराना हाइपन से, फिर इसको हम क्या करेंगे, वर्ड को स्प्लिट कर देंगे। तो लिस्ट एन फॉर एन इन इनपुट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किससे करा, हाइपन से। अगर यहाँ पर अगर सपोज कर लो डॉट आ जा और डॉट से वो करा था तो फिर भी यहाँ पे स्प्लिट डॉट कर देंगे। तो लिस्ट डॉट सॉर्ट कर देंगे, फिर प्रिंट ये कर देंगे। तो ये आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इनको आप रन भी करके देख सकते हो अपने सिस्टम पर। ये जितने भी प्रैक्टिकल, जितने भी मैंने आज प्रोग्राम बताए हैं सारे ओ लेवल के प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। आप इन सभी को प्रोग्राम को रेडी करना है प्रैक्टिकल के लिए। कुछ और भी प्रोग्राम है, जैसे प्राइम नंबर का मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्राइम नंबर का, इवन ओड का, 100 तक प्राइम प्रिंट कराना। लिस्ट में से 2-3 प्रोग्राम आ जाते हैं लिस्ट में से, जैसे सोल्ट, लिस्ट को सोल्ट करना, ये मैंने इसमें आपको एक प्रोग्राम दिया है। लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, एक दो प्रोग्राम नमपाई में से आ सकते हैं कि नमपाई क्या होता है, ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं नमपाई में से। एक फैक्टोरियल का आता है रिकर्शन के द्वारा, मतलब आप रिकर्शन के द्वारा फैक्टोरियल निकालना। तो यही मेन प्रोग्राम होते हैं पाइथन में, ठीक है। स्वैप का प्रोग्राम होता है, नेचुरल नंबर को ऐड करना होता है। तो ये सारे कई सारे प्रोग्राम आपके सामने आ जाएंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सही से अगर 20-25 भी प्रोग्राम रेडी कर लोगे तो आप एग्जाम में ओ लेवल में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी एक लाइन होती है इनमें, वही तो आपको ध्यान रखना पड़ता है और आपका प्रोग्राम इमीडिएटली रन हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए इतने प्रोग्राम तैयार किया। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरी वेबसाइट पे इसका कोड पड़ा है, careerboard.in, CAREERBODH.in। आप careerboard.in डालोगे और सिलेक्ट ब्लॉग पर क्लिक कर देना। ब्लॉग में ये सारे पोस्ट प्रोग्राम मेरे पड़े हुए हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम मैंने इसके पाइथन के डाल रखे हैं, आप कितने भी प्रोग्राम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आज मैंने वीडियो बनाया है आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल के लिए, पाइथन के प्रैक्टिकल के लिए, जो सबसे भारी प्रैक्टिकल माना जाता है और सबसे भारी ये बुक मानी जाती है। तो उसी के लिए मैंने ये आपके लिए तैयार किए हैं प्रोग्राम। और 2-4 10-20 प्रोग्राम हैं, तो ध्यान रखना, आप पढ़े हैं सभी पे पता होते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोग्राम थे जो मतलब कि थोड़ा लॉजिक लगा के पूछे गए हुए हैं। प्रोग्राम पढ़ लिए हूँ, अच्छे लगे हूँ, एग्ज़ाम में फंसेंगे 100%, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, लिंक शेयर करो, जिससे कि जितने भी अगर हमारे चैनल को प्रोग्रेस मिलता है तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा डाल सकूँ। कोई भी कंपटीशन का हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, मैं दोनों का ही टीचर हूँ, मैथ का भी और कंप्यूटर का भी। तो जो तुम्हारी इच्छा हो, बिल्कुल अगर किसी में मैथ नहीं आता हो तो उसको भी मैं मैथ सिखा सकता हूँ कंपटीशन का, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो अपना पाइथन के प्रोग्रामों को सही से देखिए और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताना है, जिससे मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ। अगर मेरी वीडियो पे व्यू ज़्यादा आते हैं तो मैं आपको ऐसा डाटा दे सकता हूँ, ऐसे पर तो किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। मैं ऐसी ट्रिक आपको दे सकता हूँ कि आप सोचोगे कि हाँ, हमने पहले क्यों नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को, ठीक है।